अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 50। आज के इस लेसन में हम एक ईद कार्ड डिज़ाइन करेंगे, ईद कार्ड बनाएंगे और थोड़ा सा एंड पेज में भी आज हम काम करेंगे और एंड पेज में देखेंगे टेक्स्ट को किस तरह लिख के हम किस तरह उसे फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एंड पेज ओपन करूँगा। फाइल, न्यू फाइल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईद। ईद से पहले मैं एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगा, कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करके इसे मैं करूँगा यहाँ पे फिनोटिक कीबोर्ड। ओके, ईद मैंने लिखा, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे साइज में यहाँ से बढ़ा देता हूँ। सेवेंटी टू, टू 200 करता हूँ। ओके, और इसका जो मैं फॉन्ट साइज स्टाइल रखूँगा वो मैं यहाँ से मैं इसका रखूँगा फॉन्ट स्टाइल जेबीन। ओके, अब मैं इसको यहाँ से फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करूँगा, सॉरी मैं फाइल में जाऊँगा, कलेक्ट फॉर आउटपुट पे जाऊँगा, एंड पेज टेम्पलेट्स फॉर्मेट और डेस्कटॉप पे से सेव कर लूँगा। या एक मिनट में एक और तरीका भी होता है हमारे पास, सेव एज, एंड पेज टेम्पलेट फॉर्मेट, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लूँगा ये के नाम से, सेव। ये के नाम से सेव हो गया। इसको डबल क्लिक करें, ये फोटोशॉप में आपके पास ओपन होगा, या आप यहाँ से फोटोशॉप ओपन करें। इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ पे अगर नहीं हो रहा तो आप इसे क्या करें, दोबारा फाइल में जाएं, कलेक्ट फॉर आउटपुट में जाके आप यहाँ से इसे एंड पेज टेम्पलेट्स फॉर्मेट करके डेस्कटॉप पे से सेव कर लें। एक्सपोर्ट पेज, मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ इसका मेथड क्या होता है, मेरे जहन से निकल। ओके, तो इसका तरीका ये होता है, फाइल में जाएंगे आप, एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करके आपने यहाँ से ब्राउज में जाना है और यहाँ से आपने करना है जी इंस्क्लोप पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे आप इसे सेव कर लें, ईद 2। ओके, तो अब ये फोटोशॉप में ओपन होगा और इसके पिक्सल वगैरह बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते। A2 आ गया, APS फाइल बन गया हमारे पास। इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से फोटोशॉप में ओपन कर लें, रेजोल्यूशन 300 इसकी रख दें। ओके, देखिए हमारे पास ये आ गया। कंट्रोल T करें, इसको बढ़ा दें। ओके, अब बेसिकली ये जो हमारे पास स्टाइल है इसको मैं कुछ इसमें चेंजिंग लाऊंगा। वो चेंजिंग किस तरह मैं लाऊंगा कि मैं यहाँ से जो आइन है इसको मैं बिल्कुल इसके बराबर लाना चाहता हूँ। देखिएगा कि मैं इसके चेंजिंग किस तरह लाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ से रूलर स्केल का यूज़ करूँगा, गाइडलाइंस का। ओके, अब मुझे ये वाला हिस्सा इसका जी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे मैं जूमिंग थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। जूमिंग बढ़ाई मैंने इसकी, और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो एरिया है
और इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ। उसकी ठहरे कंट्रोल Z, मैं बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आप इसे मूव करके नीचे ले आए। कंट्रोल D करके डिसलेक्ट करें। कंट्रोल Z, व्यू में जाता हूँ, हिस्ट्री टूल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z। इसमें थोड़ा जूम करके मैं देखता हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ से अब सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल D, और ये जो एरिया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली जो मैंने यहाँ से स्केल दिया हुआ है बिल्कुल सही है। कंट्रोल D डिसलेक्ट, इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर करके रखता हूँ। नई लेयर बनाता हूँ, न्यू लेयर पे काम करता हूँ। बस इसे काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट से काटना चाह रहा हूँ। ओके, कंट्रोल C कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ, इस लेयर को उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, अब ये काम करने के बाद आप यहाँ से एक और स्केल लें, यहाँ तक, और इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। ये जो एरिया ये हमें नहीं चाहिए, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। आगे कंट्रोल D डिसलेक्ट करें, ये लाइन सभी हमें नहीं चाहिए। अब डिलीट कर दें। ओके, फिर हमें ये वाला हिस्सा भी यहाँ से इसे बराबर करना है बिल्कुल, तो ये सभी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर लो। डिलीट, कंट्रोल D डिसलेक्ट। फिर इसकी विड्थ देखनी कितनी है, उसकी विड्थ देखने के लिए आप यहाँ से ये एरिया लो, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा बहुत बड़ा है।
और इसको उठा उठा के यहाँ पे साथ एडजस्ट कर लो। यहाँ से कोड टूल लो, गाइडलाइन ली मैंने, और अब मैं इसकी नेविगेशन इसकी मैं थोड़ी कम करता हूँ। और यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, यहाँ तक, और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करके बिल्कुल यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। सही है। ओके, अब मैं इन दोनों लेयर्स को मर्ज करूँगा आपस में। कंट्रोल डिस्प्ले करके आप इन दोनों लेयर को मर्ज करें, लेयर में जाएं और मर्ज विजिबल पे क्लिक करके दोनों को मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद आप यहाँ से इस हिस्से को ख़त्म कर दें, यहाँ से इस टूल लें और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा इसको आप डिलीट कर दें और इस हिस्से को उठाएं यहाँ से, क्योंकि मैं बराबर बिल्कुल लाना चाह रहा हूँ। इसको उठाएं, उठा के आप यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, राइट क्लिक करें, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, कंट्रोल टी करें, राइट क्लिक करें, सॉरी इसके लिए मैंने कंट्रोल जेड, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, कॉपी करें। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो ये फोटोशॉप जो है इसमें थोड़ा सा मसला होता है। इसके अलावा जो एक्स वर्जन होते हैं, सॉरी CS वर्जन होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं, उनमें आप आसानी से काम कर सकते हो। इसमें हर एक लेयर खुद बनानी पड़ती है, उसमें खुद लेयर्स बनती रहती हैं। अब इसको मैं यहाँ से ये जो चीज़ है इसको मैं मूव करता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पहले कॉपी करता हूँ, ऊपर लेयर में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने के बाद आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ओके, तो ये हमारे पास ईद एक डिज़ाइन हो गया, देख सकते हैं। अब इन दोनों लेयर्स को आप क्या करें, मर्ज कर लें, लेयर में जाएं, मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद अब इसमें हम और भी काम करते हैं। इसको मूव करता हूँ यहाँ से और ये जितने भी हाईलाइट्स हैं इनको व्यू में जाके और शो में एक्सट्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। रिजल्ट लेता हूँ, ये लाइन पता नहीं किस चीज़ की लाइन आ गई। ओके, अब मैं इसको यहाँ से सारा काम किया करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ और इस पर राइट, बेसिकली मैं डुप्लीकेट लेयर लेने से पहले मैं एक और काम करूँगा,
लेयर को डिलीट करता हूँ। पहले डुप्लीकेट लेयर लेने से पहले मैं एक और काम करूँगा कि मैं यहाँ से एक एंगल लूँगा, ये टूल लूँगा, सिलेक्ट टूल, और इसे मैं एक पूरा यहाँ तक से सिलेक्ट कर लूँगा, बॉक्स बना लूँगा। बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ से ये रेंज देते हैं, एडिट में जाएं, सॉरी यहाँ से आप पहले ये जो सिलेक्शन दी हुई है हमने इसको ख़त्म करें यहाँ से। कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट करते हैं, हम बस ये एरिया आ गई। अब इसमें आप क्या करें, डुप्लीकेट लेयर लें, डुप्लीकेट लेयर लें, कंट्रोल टी करें, राइट क्लिक करके इसको फ्लिप वर्टिकल कर लें, फ्लिप वर्टिकल, और इसको यहाँ पे लाएं, यहाँ नीचे इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे से एडजस्ट कर लें। ओके, अब इसको फिर इसकी डुप्लीकेट लें, डुप्लीकेट लेयर लें, ओके, राइट क्लिक करके इसको भी आप कंट्रोल टी करें, इसको भी आप मूव करके यहाँ से एक्यूरेट बिल्कुल 90 के एंगल पे से कर दें यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे रखें। अब मैं इसके एक और काम करता हूँ कि मैं ये जो एरिया इसको मैं यहाँ तक लाता हूँ, और इस लेयर को मैं उठाता हूँ, इस लेयर को उठाता हूँ, उठा के इसको मैं इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, और ये जो नीचे वाला हमारे पास ये इसको मैं उठाता हूँ, उठा के तो यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ओके, अब सही है। अब बेसिकली ये मैंने वो कर दिया, इसको मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखें ऐसे करके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लें जी, एडजस्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसी को मैं यहाँ से करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फ्लिप वर्टिकल, और इसको मैं यहाँ से ये लें, तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया जी। कंट्रोल डी डिसलेक्ट, इनको अपनी जगह पे ले जाता हूँ। आप यहाँ पे व्यू में जाके तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएंगे। ओके, अब ये जो सारी लेयर इन सबको मैं ग्रुप में डालता हूँ, तो यहाँ पे जी ग्रुप, क्रिएट न्यू लेयर, और सेट में डालता हूँ, और इस सबको सिलेक्ट करके मैं इसमें डाल देता हूँ। ओके, कंट्रोल टी करता हूँ,
कम करता हूँ। ओके, अब मैं इस तरह करूँगा कि अब इसी को एक और मैं नया सेट लूँगा, डुप्लीकेट लेयर सेट। ओके, और इसको मैं कंट्रोल टी करके, आल्ट शिफ्ट करके शिफ्ट करके मैं इसको इसके अंदर ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। ओके, ओके, अब इसका मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, इसका भी डुप्लीकेट लूँगा। अब मैं तो मूव करता हूँ इसको, ऐसे, फिर इसका डुप्लीकेट लूँगा, डुप्लीकेट लेयर सेट। ओके, और इसको मैं यहाँ से फिर कंट्रोल टी करके, सॉरी, टी करके आर प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तो देखें ये हमारे पास ये लोगो तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन फाइल, न्यू फाइल लेता हूँ, और इस फाइल को मैं यहाँ से वाइट फाइल लेता हूँ, ये या फिर आपकी मर्जी है। इसको मैं देता हूँ यहाँ से जी, लेटर साइज देता हूँ। ओके, कलर इसमें फिल करता हूँ, इसके अंदर ये वाला कलर में फिल करता हूँ। आल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल किया, फाइल में जाता हूँ, ओपन फाइल में मैं यहाँ से जी कुछ टेक्सचर लेता हूँ, पैटर्न लेता हूँ कुछ, कंट्रोल टी, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ ओवरले, क्लिक करें, ओवरले कर लें। देखें इसके अंदर ये कलर आ गया। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका रखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ऐसा बैकग्राउंड कलर रखता हूँ। ओके, आल्ट बैकस्पेस, बल्कि ये जो लेयर है इसको मैं डिलीट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर पहले में लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ओपन, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी, ओके, ओवरले, ट्रांसपेरेंसी इसकी में, ऑपेसिटी इसकी में, बढ़ा देता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ओपन, काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे पैटर्न्स हैं, इसको भी उठाता हूँ, उठा के मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि उसका
कुछ स्टाइल चेंज है, कंट्रोल टी से उठाता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जाता हूँ, ओवरले करता हूँ इसको भी, सही है। अब ये काम करने के बाद मैं यहाँ पे जी शेप्स लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कस्टम शेप्स लेता हूँ, कोई नई लेयर बनाता हूँ, शेप को छोड़े बल्कि फाइल में जाता हूँ, यहाँ से ब्रश लेता हूँ, ब्रश में कुछ पैटर्न्स के स्टाइल्स हैं, यहाँ पास एक स्टाइल है, इसको कलर में देता हूँ जी, ब्लू कलर देता हूँ। ओके, ओके, ये आ गया जी हमारे पास। इसकी ऑपेसिटी में कम कर लेता हूँ, इसको देखता हूँ, मैं ओवरले करता हूँ, ओवरले 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 ओवरले, नॉर्मली करें, इसकी ऑपेसिटी कम कर दें थोड़ी सी। ओके, अब फाइल, अब मैं वो वाले जो मैंने टेक्सचर लिया है वो जो, उसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये जो मैंने स्टाइल दिया हुआ है, इसको लेने के लिए, इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन सारी लेयर्स को आप क्या करेंगे, मर्ज करेंगे सबको। सेलेक्ट लेयर में जाता हूँ, मर्ज लेयर सेट्स, मूव करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, ओके, अप्लाई, यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ जी यहाँ से, यहाँ पे जाता हूँ, जाके तो इसे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूँ, कलर यहाँ से चेंज करता हूँ, बीवर में करता हूँ, सारे लेयर सेट में, लेयर, मर्ज लेयर सेट। अब यहाँ पे जो मर्ज लेयर सेट है, अब यहाँ पे जाता हूँ, जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और इसमें मैं यहाँ से जी बेवल देता हूँ, ओके, ऊपर लेयर सेट पे जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसके भी बेवल करता हूँ, ओके, और यहाँ पे जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको बेवल करता हूँ यहाँ से, ये उभरा हुआ आ जाता है हमारे पास, जैसे कार्ड उभरा हुआ होता है वैसे। ओके, पैटर्न पे जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और पैटर्न को भी बेवल करता हूँ,
ओके, तो यहाँ पे देखें एक स्टाइल हमारे पास आ गया। अब इसमें अपने ईद कार्ड, ईद मुबारक वगैरह लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ले। अब वो लिखने के लिए मैं एक और ओके, तो इस पर एक और काम करते हैं। फाइल में जाता हूँ, ओपन, और यहाँ से कोई भी स्टाइल आप ले लें। पैटर्न का एक स्टाइल में सिंपल सा लेता हूँ और उसके इसके ऊपर में लगाता हूँ। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ये वाला इफेक्ट मैं देता हूँ इसको, और यहाँ से उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ। ओके, कंट्रोल टी करता हूँ। ओके, कंट्रोल को प्रेस करके आप इसको मूव करेंगे तो देखिएगा ये मूव हो रहा है। कंट्रोल जेड और कंट्रोल आल दोनों को प्रेस करके आप करें तो दोनों तरफ से मूव हो रहा है। ओके ओके, हाँ, इसकी ऑपेसिटी में कम कर देता हूँ। फेल इसका थोड़ा कम कर लेता हूँ। ऑपेसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और इसे मैं करता हूँ जी सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट करता हूँ, वेरी लाइट करता हूँ, ऑपेसिटी इसकी बढ़ा देता हूँ। लीनियर लाइट पे क्लिक करता हूँ, कुछ इफेक्ट इस पे दे रहे हैं तो हम इसे नॉर्मल ओवरले करके मैं इसकी ऑपेसिटी बढ़ा देता हूँ। देखिए इस पर एक इफेक्ट पड़ गया। नॉर्मल करता हूँ, इससे मैं सॉफ्ट लाइट ही करता हूँ, ऑपेसिटी इसकी बढ़ा देता हूँ। नॉर्मली कर दे इसको, नॉर्मल एंड ऑपेसिटी इसकी कम कर दें। सही है। राइट क्लिक करें और बेंडिंग ऑप्शन में जाएं, स्ट्रोक टेबल पे क्लिक करें, थोड़ी सी डेप्थ इसकी बढ़ाएं, थोड़ा सा नॉर्मल से साइज का बढ़ा दें। स्ट्रोक पे जाएं, नॉर्मल से साइज का बढ़ा दें, ऑपेसिटी, और इसका कलर आप यहाँ से थोड़ा ये वाला दे दें। फिल आउटसाइड इनसाइड कलर इसका चेंज करें, इनसाइड। ओके, बेवल में जाएं और इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा दें। ओके ओके, यहाँ पे इस पर इफेक्ट आ गया। अब मैं इसके बाद यहाँ से ये जो है इसको मैं उठाता हूँ, आर को प्रेस करके इसकी कॉपी लेके जाता हूँ, सॉरी, आर को प्रेस करता हूँ, इसे लेके जाता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, साइज थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ पे से लगा देता हूँ। ओके, अब एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पे जी एक ये टूल लेता हूँ, कट, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। इसको मैं यहाँ से
कंट्रोल डी डिसेलेक्ट। ओके, कलर फिल कर दें इसके अंदर, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल सेट। लेयर बनानी है इसकी, यहाँ पे मैंने लेयर नहीं बनाई, एक नई लेयर बनाए, इस पे ये काम करें। ये लें और इस पे फिल कर दें, ऑल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल कर दें, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लें। कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, उठा के यहाँ पे रखें, यहाँ पे जाएं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं और इसे में थोड़ा सा मैं ड्रॉप शैडो दे दें, ओपेसिटी कम कर दें, डिस्टेंस बढ़ा दें इसकी शैडो का, स्प्रेड भी थोड़ा सा बढ़ा दें, कलर यहाँ से इसका ये वाला कलर कर दें, इनर ग्रुप पे क्लिक करें और इसकी ओपेसिटी, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें, आउटर ग्रुप पे क्लिक करके आउटर ग्रुप में आप इसकी यहाँ से साइज बढ़ाएं, आउटर ग्रुप, कलर चेंज करें, कलर को जोड़ लेता हूँ, ओके, साइज थोड़ा सा और बढ़ाएं, चले ओके। अब यहाँ पे जी लिखते हैं जी ईद मुबारक, ईद सेलेक्ट करो इसको और यहाँ से स्पेस इसका कर दो जी 50 भी नहीं बल्कि सब स्पेस कर लो जी 25। और काम करो यहाँ पे, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, एक नई लेयर बनाता हूँ, बल्कि रहने दें, मैं इसी को उसी पे काम करता हूँ। मुबारक, इस मुबारक को सिलेक्ट करके इसे साइज में यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ।
ओके, नहीं लेटना तो मुबारक। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ओके, कंट्रोल टी, नीचे जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं आप यहाँ पे लिख लें। तो ये था हमारा जी एक ईद कार्ड डिज़ाइन किया, टाइम काफ़ी लगा इस पर डिज़ाइन करते हुए, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।